दोस्तों का सवाल था कि कौन सी फार्म में करनी चाहिए, लेयर डालें, गोल्डन मिस्री डालें, लोमन डालें या कि ब्रायलर का काम करना चाहिए। नए बंदे के लिए क्या ऑप्शन है? पहले ये कि जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि फर्स्ट टाइम उसने डालना है, कुछ वीडियो देखी या वैसे शौक है कि या दूसरे लोग जो है वो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो मैं भी साथ जो है वो पोल्ट्री का काम शुरू करूँ, ठीक है। तो उनके लिए यही है कि एक तो जिनका नहीं एक्सपीरियंस, या तो किसी के साथ कुछ दिन वो काम करें, ठीक है। चाहे ब्रायलर, अगर उसने ब्रायलर करना है तो कोशिश करे ब्रायलर फार्म पे काम करे। अगर उसने काम करना है गोल्डन मिस्री का या लोमन का, लेयर का, तीनों चीज़ों में जिसका भी काम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाद में आपको ये बताऊंगा कि किसका काम करना चाहिए, मैं अपनी राय भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो या तो लेयर के फार्म पे काम करें या गोल्डन मिस्री वाले फार्म पे काम करें। सबसे पहले जो काम होता है ना वो होता है आपको एक्सपीरियंस होना, तजर्बा होना ज़रूरी है। कोई भी काम करें जिसमें लेयर है, गोल्डन मिस्री, जिस ब्रीड पे भी काम करें, पोल्ट्री बिजनेस किसी में भी आए, ठीक है। ताकि कल को जो आपने नुकसान करके फिर रोना है ना, ठीक है ना, कि मुझे नुकसान हो गया या पोल्ट्री में फ़ायदा नहीं है, ये टेंशनें हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बाद के पछतावे से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए 1-2 माह की कुर्बानी या 3 माह की कुर्बानी दे लेंगे, ज़्यादा नहीं भी दे सकते, ताकि आपको पता चल जाए कि छोटा चूजा जहाँ आए जब आए कि उसको क्या देना है, क्या उसको मेडिसिन देनी है, उसको कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे टेम्परेचर देना है, कैसे लेके चलना है, ठीक है। उसको वेंटिलेशन कैसे करनी है। तो तमाम चीज़ें जो हैं जो कि बिल्कुल आपको नहीं पता, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे साथ अटैच हैं जो कि टेम्परेचर तो पूरा करते रहते हैं, लेकिन साथ में ये नहीं देखते कि बर्ड को हवा कितनी देनी है, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि टेम्परेचर पूरा करने के चक्कर में आप चूज़े को जो है उसका वो ऑक्सीजन ही रोक लें कि आपका बर्ड जो है वो सांस के मसले की तरफ चला जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आती हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये सीखनी सबसे पहले आपको ज़रूरी है। अच्छा, अगर ब्रायलर की तरफ आते हैं, कुछ लोग को ज़्यादा जो है 100 में से 90 के जो चांसेस होते हैं वो जल्दबाजी में कामयाब होना चाहते हैं। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हम ब्रायलर फार्मिंग करें, वो 35 से 40 दिन की फार्मिंग है, उसके बाद हमें जो है प्रॉफिट आ जाएगा। तो कतन भी ऐसा नहीं होता, कोई भी कामयाबी जो है उसका शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको मेहनत, कोशिश, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। ब्रायलर फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें आपको नहीं पता कि आप इसको रोक नहीं सकते। इसका एक टाइम पीरियड है, 40-45 दिन, एंड आप 50 दिन पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसको रोकते हैं मज़ीद, फीड खाएगा, ठीक है, ओवर वेट करेगा, लूज वेट करेगा, ठीक है, उसमें आपका वेट लूज करेगा, फीड को जो है वो उसको ज़ाया करेगा, तो क्या आपका नुकसान है। फिर अगर रेट का नहीं पता होता कि क्या रेट मिलना है, क्या रेट पे हमें जो है वो चूज़ा सेल करना पड़ेगा। इसी के मुकाबले अगर हम गोल्डन मिस्री या के लोमन की बात करें या लेयर की, वो कीमत 6-6 माह की फार्मिंग है, उसमें वो चांसेस नहीं है, नुकसान नहीं है। हाँ, अलबत्त उसको 1 माह करके सेल करें, 2 महीनों का सेल करें, ठीक है, या आप उसको जो है वो 5 माह, 4.5, 5-6 माह रख के पट्ठी बना के फुल तैयार करके अंडा लेना चाहें अंडा भी ले सकते हैं। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि आप इसको रोक सकते हैं। ब्रायलर को आप नहीं रोक सकते, इसको आपने सेल करना ही करना, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको मार्जिन हो रहा है, चाहे आपके सिर्फ चूजे के पैसे वापस आ रहे हैं या फीड के पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इससे इसको कोई गर्द नहीं है। बेस्ट है आपने बस इसको सेल करना है, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। इसके मुकाबले में गोल्डन मिस्री डालें, उसको आप रोक सकते हैं। वो 1-1.5 माह का भी सेल हो जाता है, 250-300 ग्राम पे, 500 ग्राम पे भी सेल हो जाता है, 700 ग्राम पे भी सेल हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा कर लें, 700-800-900 ग्राम पे ले जाएं तो और अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर अंडा ले लें तो अंडे का सीज़न लगा और अच्छा हो जाएगा। मतलब कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो लेयर है या गोल्डन मिस्री है या लोमन है। हाँ, प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो लोमन है वो सबसे बेस्ट है। उसकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अंडा सेल करने में, कि जो नया बंदा है वो परेशान होता है थोड़ा कि इसका जो कलर ब्राउन है तो इसको पत्ती लगी हुई है, कोई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जैसे फिर वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ऐसा ऐसा उनको भी पता चल जाता है कि नहीं ये ओरिजिनल है, इसमें कोई जो कलर वगैरह नहीं है। लेकिन उसके मतलब ब्रायलर अगर आप करें तो ब्रायलर नहीं कर सकते, रोक सकते। ये अपने दूसरा इसका टेम्परेचर का बड़ा मसला होता है। फिर लोगों को फीड का नहीं पता होता। मैंने अक्सर देखा कि वो जो मेरे साथ लड़के दोस्त अटैच हैं जो टिकटॉक आईडी से नंबर लेते हैं या यूट्यूब चैनल के जरिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि जो फीड अक्सर कई ने जो है वो ब्रायलर को लेयर वाली डाली होती है, कईयों ने जो है वो गोल्डन मिस्री रख के उसको ब्रायलर वाली डाली होती है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पहले जो है वो सीखें थोड़ा सा, ताकि आपको तजर्बा हो जाए। उसके बाद आप बेशक रिस्क लें, कोई टेंशन नहीं है, काम करें इंशाल्लाह, फिर उसमें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब इल्म होगा ना, इल्म के बाद नुकसान नहीं होता।
किसी चीज़ का अधूरा इल्म लेना, ये भी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसका फ़ायदे के बजाय हमेशा वो नुकसान देता है, क्योंकि वरना आगे का होता है ना पीछे का होता है कि हम शुरू भी कर लेते हैं फिर उसको रोक भी नहीं सकते, आगे जो है वो चला भी नहीं सकते। तो इसलिए हर चीज़ की प्रॉपर सर्च करके कि कौन सा चूज़ा किस वक्त डालना है, अगर ब्रायलर डालना है तो कब डालें, गोल्डन मिस्री का चूज़ा डालना है तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने गोल्डन मिस्री का भी किया है, फैंसी पे भी काम किया है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। अगर गोल्डन मिस्री करना है तो मार्च से शुरू करें, अगर आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं तो फिर बेशक फरवरी के एंड पे शुरू कर लें, अगर नहीं कर सकते, नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो मार्च जो है उसके दरमियान में या एंड पे शुरू कर लें गोल्डन मिस्री। उसको आप बड़ा करके सेल कर लें, पट्टी सेल कर लें, 3 माह का सेल कर लें, जिधर आपका ऑप्शन डील करे, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से उसको रोक के अपना आगे लेके जा सकते हैं। और ब्रायलर जो है इसमें 2-3 फलाक ऐसे आते हैं, जैसे गंदम की जब कटाई का मौसम होता है तब इसमें डिजीज़ का बहुत ज़्यादा लोड होता है, ख़ासतौर आईबी का मसाइल, सांस के प्रॉब्लम बहुत होते हैं। उसके बाद ये जो 8वां 9वां महीना होता है, 10वां, ये 2-3 महीने इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये 2 माह जो हैं, ये 2 मौसम जो आपको बताए हैं, इसे निकाल के उसके बाद आगे अपनी मौके की मुनासबत देख के या कह लें कि वक़्त के तयन करते हुए मार्केट को देख के कि क्या रेट चल रहे हैं चूज़े के, आगे आने वाले रेट जो है वो तैयार माल के बेहतर रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसके मुताबिक फिर वो फैसला करना आसान हो जाता है ब्रायलर के लिए। तो बेहतर ऑप्शन है कि नया बंदा जो भी है वो कोशिश करे कि सबसे पहले गोल्डन मिस्री शुरू करे। ठीक है, वो निकता कम रख ले, अच्छी ब्रीड पे काम कर ले, लोमन ले ले, इसको थोड़ा चूज़ा महंगा है। अच्छा, इसमें यह कि नबील भाई जो ऑर्गेनिक वैली वाले हैं वो 1000 से कम नहीं देते थे, अब उन्होंने कुछ ब्रीड और साथ ऐड कर ली हैं, ठीक है, जिनका चूज़ा मुनासिब रेट पे भी है, और अब उन्होंने माशाल्लाह केज भी लगा लिए हैं, तो ब्रूडिंग केज, ठीक है, उनके अंदर वो छोटा चूज़ा आपको महीने 2 महीने वाला वो भी लेके उनको आगे लेके चल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी काम है उसका एक ना बेहतर जो है आप उसको प्लान बना के चलना चाहिए, ताकि उससे बेहतर आपको रहनुमाई मिल सके। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। एक तो फीड की कोशिश करें कि जो बर्ड आप डाल रहे हैं, लोमन है, वाइट लेयर है, गोल्डन है, तीनों की इसको लेयर के फीड डाला करें। ठीक है, इसके नंबर जो चलते हैं वो आमतौर पर 11 जो कि शुरू में डाली जाती है, 12 दरमियान में चलती है, और एंड पे जो है इसका वो 13 नंबर चलता है जब ये अंडे पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो ब्रायलर है उसको 3 नंबर चलते हैं, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, जो कि शुरू में पहले 10-12 दिन स्टार्टर चलती है, 10 से 25 दिन तक ग्रोवर, और 25 से जो है वो 35 और मार्केटिंग तक वो फिनिशर चलता है। लेकिन अगर फिनिशर अच्छा नहीं आ रहा, उसमें लीवर के प्रॉब्लम, अंतरी के मसाइल आ रहे हैं, तो फिर आप ग्रोवर पे भी चल सकते हैं, पूरा फलाक कोई मसला नहीं है, ताकि नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब बात करने का ये है। तो इंशाल्लाह ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह कमेंट्स करना, इंशाल्लाह हम उस पर मज़ीद वीडियो बना देंगे या उसका आपको कमेंट्स में जवाब दे देंगे।